सम्मानित सभी हमारे मीडिया के साथीगण, हमारे बीच में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी, हमारे प्रत्याशी वीरेश ठाकुर जी, लोकसभा के कांग्रेस के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभाकर सुधाकर जी और विधायक साथी भाई कुंवर सिंह निषाद और संतराम नेताम जी, तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण। आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा आज पूरे देश के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, जो कि उसका कुछ अंश छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम देश और छत्तीसगढ़ की जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, ताकि लोकसभा चुनाव में जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमारे ये प्रमुख बिंदु होंगे जो देश में आगामी समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम नए वादे और नए इरादे के साथ जा रहे हैं, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की उपस्थिति में जारी किया गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र 16 सदस्यीय कमेटी ने चिदंबरम जी की अध्यक्षता में व्यापक जन भागीदारी सुझाव के बाद घोषणा पत्र बनाया गया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय स्तंभ के रूप में है तथा 25 गारंटी जनता के लिए, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, गरीबों, विद्यार्थियों, सभी समुचित विकास का ध्यान कांग्रेस के घोषणा पत्र में रखा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है कि देश में महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है। पहला, नारी न्याय के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी वादा करती है जिसमें हर गरीब महिला को साल में 1 लाख रुपए देगी। दूसरा, कांग्रेस की सरकार बनने पर केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी तथा आशा वर्कर, मितानी, आंगनबाड़ी तथा मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सरकार आने पर 2 गुना मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह हम कुछ प्रमुख बिंदु किसान न्याय के लिए मैं आपके बीच में समक्ष रख रहा हूँ। जिस तरह वर्तमान में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ में देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसके देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि स्वामीनाथन कमेटी के तर्ज पर उनकी रिपोर्ट के आधार पर लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों के लिए एमएसपी का कानूनी गारंटी देने का वादा करती है। दूसरा, किसानों की ऋण माफी करने का भी कांग्रेस पार्टी वादा करती है। उसके बाद किसान जीएसटी से मुक्त होंगे, जो वर्तमान में किसानों के लिए जीएसटी लगने से बहुत ज्यादा खेती किसानी में उनकी आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तीसरा, युवा न्याय, भर्ती का भरोसा, केंद्र सरकार में 30 लाख से अधिक नौकरियां हैं, इसलिए पहली नौकरी युवाओं के लिए पक्का। और पेपर लीक से मुक्ति, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की अनेक राज्य सरकारों में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक से मुक्ति।
तीसरा, चौथा, श्रमिक न्याय। श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जिस तरह से रोजगार गारंटी में किसानों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय किया हमारी कांग्रेस की सरकार ने, उसी तरह 400 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मनरेगा श्रमिकों को देने के लिए हमारी सरकार वादा करती है। ये शहरी श्रमिकों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा, असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, ये उसी तरह हिस्सेदारी न्याय, व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना आवश्यक है, जो कि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया। आरक्षण का हक, SC, ST, OBC आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा दी जाएगी कांग्रेस की सरकार आने पर। जंगल जमीन का कानूनी अधिकार और लंबित दावों को तुरंत निपटारा किया जाएगा। तो इस तरह से 5 न्याय की गारंटी और 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में मैदान में जा रही है, ताकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से इन वादों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इन एक एक वादों को देश की जनता के लिए समर्पित कर पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे महातारी बंधन के नाम से देखिए, 3 महीना का पैसा मिला नहीं है माता बहनों को। APL, BPL, टैक्स पेयर, कर्मचारी, इस तरह से बहुत से वर्गों को काट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की माता बहनों को जितना लाभ मिलना था उतना लाभ मिला नहीं। और 2 साल का बोनस 17-18 को देना चाहिए, नहीं का देकर इन्होंने 13-14 का दिया है, जो कि उस वर्ष में किसान सबसे कम थे। 500 गैस सिलेंडर तो दिया नहीं, बल्कि इस सरकार ने जितने भी कांग्रेस की योजनाएं सीधा जनता के जेब में जाने का काम करती थी, उसको बंद करने का काम किया। और शराब बंद करने वाली सरकार शराब के रेट में 150 रुपए तक बढ़ोतरी की। 30% रजिस्ट्री शुल्क इन्होंने कटौती कर दी और 3.5 महीने में 16,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने कर्जा लिया है और छत्तीसगढ़ की जनता को गर्द तले डुबोने का काम किया। इसी तरह इसलिए छत्तीसगढ़ में ही पूरे देश में मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2 कारण है। कांग्रेस के नेताओं को डराओ, धमकाओ, FIR कराओ, नंबर 1। नंबर 2, कि कार्यकर्ताओं को लालच देना और उनको प्रलोभन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो सत्ता के भागीदार हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और जो खून में दिल में कांग्रेसी है और सच्चा कांग्रेसी है, आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कोई आए या जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है जनता बीच में जाने के लिए, इसलिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। अब अगर हमारा नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी का भाषण भी सुनेंगे, उन्होंने शुद्ध छत्तीसगढ़ी में भाषा में अपनी बातें रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उन्होंने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर मुद्दा विहीन पार्टी उसको जनता के बीच में पेश करने का काम कर रही है। इससे जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और जानती है। अगर किसी प्रधानमंत्री की भावनाओं को सम्मान रखना हम सभी लोगों का दायित्व है। क्या नेता प्रतिपक्ष, इतने केंद्रीय मंत्री, इतने बार सांसद, कई बार विधायक रहने के बाद किसी के मान प्रतिष्ठा का सम्मान उनको पता नहीं है क्या? सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन होने के बाद ये छोटी छोटी मुद्दाओं को उठाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जनता अच्छी से समझ चुकी है। धन्यवाद।